अतुल सुभाष का केस देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा हो रही है। हमारे साथ वरुण जी हैं। ये भी काफ़ी पीड़ित हैं, लेकिन सौभाग्य से ये आपके और हमारे बीच जीवित खड़े हैं। इनकी कहानी को सुनिएगा, आप बीती को सुनिएगा तो आप भी परेशान हो जाइएगा, दंग हो जाइएगा कि आखिर ऐसे लोग भी हिम्मत वाले हमारे बीच हैं जो अपने आप को ख़त्म करना ही आखिरी रास्ता नहीं माना है। हालांकि अब देखते हैं कि कब तक ये अपने आप को संभाल पाते हैं, लेकिन हमारा उम्मीद यही रहेगा कम से कम ये लड़ाई लड़ते रहे और इंसाफ पाने की जद्दोजहद करते रहे। क्या हुआ वरुण जी आपके साथ में? 2006 के अंदर मेरी मैरिज मेरी पत्नी के साथ हुई थी। 13 साल शादी अच्छी चलने के बाद 2018 में मेरी वाइफ़ जो है एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के संपर्क में आई। मेरी वाइफ़ जो है एक प्रैक्टिस में है, वैसे अपने को शी इज़ एन एस्ट्रोलॉजन पामिस्ट, बट लेकिन शी इज़ डूइंग तंत्र मंत्र घोरी प्रैक्टिस। तो उसकी नज़दीकियाँ जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ बढ़ती चली गई। वो जो रोड पर करते हैं वही वाली शायद? अच्छा, हाँ जी। और वो लोगों को कहते हैं कि उनके पास कुछ पावर है, सिद्धियां हैं और क्या कहते हैं वो किसी के भी कुछ काम करवा सकती हैं। तो वो मुझसे कहने लगी मुझे 2 साल कामाख्या मंदिर जाके रहना है, अकेले रहना है सिद्धि लेने के लिए, और आप मेरे साथ नहीं चल सकते। तो ऐसे में एक एज अ हस्बैंड मैं ऑब्वियसली उसका विरोध करूँगा, क्योंकि मेरे मन में वही तरह तरह के साधु महात्मा चलने लगे। बच्चे भी आपको? यस, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। और 2019 में मेरी वाइफ मेरी बेटी और मेरे बेटे को और हमको छोड़कर एक किसी कांग्रेस के नेता के घर जाके रहने लगी। और जब हमें इस बात का पता चला तो समाज में इस बात को ना उठे, हमने बहुत म्यूचुअल ब्रिज बनाने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करी। और जाने से पहले वो बहुत सारी चीज़ें अपनी ऑलरेडी ये कह के कि भाई मेरे नाम से सही नहीं है, मेरी एक प्रॉपर्टी अपने नाम उन्होंने बुक करवाई। कुछ मेरे से काफ़ी पैसा लेकर उन्होंने अपने क्लाइंटों को दिया, जिसका 138 का मुकदमा भी चल रहा है। तो मैं इसे कॉन्स्पिरेंसी कभी समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए 2019 में मुझे एक धमकी दी जाती है, जिसके मेरे पास सारे प्रमाण और रिकॉर्डिंग है कि चुपचाप मुझे म्यूचुअल डाइवर्स दे दीजिए, अदरवाइज़ मैं एलिगेशंस लगा के ले लूँगी। और 2 माँ 2 बाप के बच्चे कभी अच्छे नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अपने बच्चों के लिए फ़ाइट करते हुए मैंने इन सब चीज़ों के लिए हामी नहीं भरी और मैंने सेक्शन 9 का केस किया। उसके बावजूद क्या है, मैंने कुछ प्रॉपर्टी जो अपनी वाइफ के नाम करवाई थी, जिसकी सारी लीगल पेमेंट मैंने अपने नाम से करी है सोसाइटी फ्लैट की, उसका मैंने गाज़ियाबाद में 2021 के अंदर सिविल कोर्ट में मुकदमा भी डाला, जिसमें उनको सम्मन भी हुए और सम्मन होने के बाद उसमें मुझे स्टे भी पारित हुआ। अब कहानी कहाँ शुरू होती है, इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए मेरी वाइफ ने उस कांस्टेबल संदीप के साथ मिलकर हमारे पर हमले किए, मुझे जान से मारने की धमकी दी, जो कि सारा CCTV फुटेज कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग हुआ। हम बड़े हैरान कि एक पुलिस अधिकारी इस तरीके से सेवा में कार्य में कर रहे होने के बाद भी किस तरीके से कैमरे को क्षतिग्रस्त करके, जहां मेरे मदर फादर जो कि बहुत सीनियर सिटीज़न है, छोटा बच्चा है, और उन सब के साथ हमला कर रहे हैं। तब जाके पता चला कि उन्होंने कहीं ना कहीं पुलिस के साथ साठगांठ करके पुलिस थाने में 3 लाख रुपये खिलाकर और इस तरीके का कोई ना कोई एक प्रलोभन लेना चाहा था। और जब मैं थाने में गया और PCR लेके वहाँ पहुँचा तो वो लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके वो सारी चीज़ें CCTV कैमरे में कैद हो गई। तब मुझे थाने में बिठाया गया, मुझसे बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें की गई, मेरा फ़ोन लेने की कोशिश की गई, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करने की कोशिश की गई। तब मेरी मदर का कॉल दोबारा आता है कि ये लोग दोबारा आ गए और दोबारा आके दरवाज़ा तोड़ के हमको मारने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मेरी वाइफ़ और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वहाँ पे उस कैमरे के अंदर साफ देखा जा सकता है। तो ये बात जब मेरे को लगी तो मैंने वहाँ के थाने के अंदर बैठे हुए अधिकारियों से कहा आप मेरे साथ चलिए, तो उन्होंने मुझे थाने से बाहर निकाल दिया और मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। तब मुझे पता चला कि ऑलरेडी पुलिस ने इनके साथ सेटिंग कर रखी है मेरे मकान को कब्ज़ा करने के लिए। इसी सभी चीज़ों में जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैंने ADG, IG, DIG, ह्यूमन राइट एसोसिएशन, योगी मुख्य आदित्यनाथ सभी के साथ इसकी एक कंप्लेंट भेजी। और 2 मार्च 2022 को मेरे पिताजी इसी सब मानसिक पीड़ा के अंदर, इसी प्रताड़ना में एक्सपायर हो गए। जब इन सब चीज़ों का थोड़ा सा संज्ञान में आई, सारी चीज़ें आई, तो वहाँ के SSP साहब ने इन सब चीज़ों पे सारे एविडेंस को देखते हुए इनके ऊपर 307, 506, 427 का मुकदमा दर्ज किया, मेरी वाइफ और कांस्टेबल संदीप के ऊपर। उसके बाद हम अपने पिताजी का रिचुअल करने के लिए जब दिल्ली आए हुए थे, इन बदमाशों के कभी भी हौसले तब भी इतने बुलंद थे कि इन्होंने पीछे से पता नहीं कब उस कमरे पे फ्लैट के ऊपर कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करने के बाद वहाँ का सारा सामान गायब कर दिया। जब मैं दोबारा अपने
अंतिम क्रियाकर्मों के रिचुअल्स पूरे करने के बाद अपने फ्लैट पे गया तो मुझे फ्लैट पे नहीं जाने दिया गया। तो मैंने एसएसपी से गुहार लगाई कि मुझे ऐसा अंदेशा है कि मेरे फ्लैट पे कब्ज़ा कर लिया गया है और इसको आप प्लीज़ चेक कराइए। और इस साथ के साथ इसकी जो जांच है वो थाने से ना करवा के किसी अन्य थाने से करवाई जाए, क्योंकि ये थाना जो है इस वाले जांच में सहयोग नहीं कर रहा। हाँ जी, उस बेस का जुडिशरी में वो उसमें संलग्न है। तब एक आईपीएस अधिकारी ने इसकी जांच करी और जांच में सत्यता की पुष्टि पाई जाने के बाद 15-20 दिन बाद इनके ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ, 380, 447, 448। अब मुझे लगता था कि जो भी कोई एफआईआर होते हैं वो हाई कोर्ट से ही क्वैश होती हैं, लेकिन गाज़ियाबाद के अंदर क्या होता है कि कुछ फेवरिज्म करके या पैसों के बल पे उन्होंने वहाँ पर इन एफआईआरों में अंतरिम रिपोर्ट लगा दी गई। वहाँ के एक अधिकारी का मुझे कॉल आया कि वरुण तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तुम्हारे पिताजी चले गए। हाँ जी, नहीं थाने से ही, लोकल थाने से ही अंतरिम रिपोर्ट लगा दी गई। न्यायालय में तो अभी गया ही नहीं वो, तो अंतरिम जमानत के लिए, अंतरिम जमानत नहीं, अंतरिम रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। एफआईआरों को रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया। यस। और जब इस बात की सूचना मेरे को मिली तो कि हम बहुत डरे हुए थे, क्योंकि हमारे पर पहले भी बहुत जान से मारने की धमकी दे रखी है, जो कि 19 जनवरी 2022 में मैंने जेडी एंट्री थाना केंग काटजू मार्ग के अंदर भी दर्ज करा रखी है। इन सारी चीज़ों को देखते देखते जब लगने लगा, सारी चीज़ें होने लगी बहुत ज़्यादा, तो पिताजी चले गए। अब सीनियर सिटीज़न माता बच्ची हैं और एक मेरा 6 साल का बच्चा था, जब मेरी वाइफ ने उसको निकाल के अलग कर दिया था, और 6 साल से मैं भी उसका पालन पोषण कर रहा हूँ। एज ए सिंगल पेरेंट एक अच्छी उसकी परवरिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं भी थक हार के बैठ गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सच्चाई के अंदर एक ऊर्जा होती है। जब मेरी इस ऊर्जा के कारण जब आगे बढ़ा तो मैंने जितने भी एविडेंस जो पुलिस को दिए थे, जो कि उस डायरी का पार्ट नहीं बनाया गया, जो कि एक आईपीएस अधिकारी की जांच के बाद ये एफआईआर हुई थी, जो कि एक थाने के एसआई ने उन एफआईआर को रद्द कर दिया था, मैंने इसकी न्यायालय में सारे एक प्रोटेस्ट पिटीशन डाली। 3 मार्च 2023 को इस प्रोटेस्ट पिटीशन के ऊपर एक निर्णय आना था, जिसमें इन सभी अधिकारियों को दोषी पाते हुए इनके ऊपर कार्रवाई करनी जानी थी। शायद बहुत सारे इसमें पुलिस वाले सस्पेंड भी होते, और इनका जो कांस्टेबल जिसकी मेरी वाइफ जिसके साथ लिविंग में रह रही है, जिसने मेरी वाइफ के साथ इलीगल रिलेशन बना के मेरी सारी संपत्तियां अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली हैं, वो सज़ा के कहीं ना कहीं पात्र होने थे। मुझे पता चलता है 21 फरवरी 2023 को मुझे थाना केंग काटजू मार्ग बहुत प्यार से बुलाया जाता है। मुझे नहीं मालूम मुझे किस इंटेंशन से बुलाया जाता है, और मैं बहुत अच्छे तरीके से वहाँ जाता हूँ। जाके पता चलता है कि मेरे ऊपर एक पॉस्को का केस 376 का लगा दिया गया है, किसी एक ऐसी बच्ची का नाम से जिसे मैं कभी ना जीवन में मिला ना मैं जानता। बाद में जाके मुझे पता चलता है कि वो बच्ची कोई और नहीं, जिसका नाम बदल के मेरी वाइफ ने ही कंप्लेनेंट बन के वो केस मेरे ऊपर लगाया है पॉस्को का, कि तब मेरे जो एक भावनात्मक जो अपने बच्चों की लड़ाई के लिए, उनकी कस्टडी के लिए, उनके एक अच्छे जीवन यापन के परवरिश के लिए लड़ रहा था, और मैं इस कारण कभी मूव ऑन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इन सब चीज़ों को चलते चलते 6 साल हो गए। तो मैं बहुत दुखी हुआ और मुझे जेल में डाल दिया गया। बीन 177 डेज इन द CJ4 पॉस्को एक्ट के अंदर, पॉक्सो एक्ट के अंदर। हाँ जी। तो 16 अगस्त 2023 बच्ची कौन थी? वो बच्ची मेरी ही बेटी थी, और मेरी बेटी मेरे लिए बहुत फेवरेबल थी, मुझे बहुत चीज़ें बताती थी। लेकिन मैंने 4-5 साल से बेटी जो है मेरी मेरी वाइफ के साथ रहती है, और जो बेटा है, क्या हो रही बच्ची की? उस समय वो बच्ची की उम्र शायद 12 साल थी, आज 17 साल होगी, और मेरे बेटे की उम्र 6 साल थी, आज 12 साल हो गई है। तो बेटा मेरे पास रहता है पिछले 6 साल से, बेटी उसके पास रहती है। मैंने कभी बेटी की शक्ल भी नहीं देखी, मैं इवन ये भी नहीं जानता कि वो बेटी आज के टाइम में कैसी दिखती होगी। उस बेटी के नाम से झूठी कंप्लेंट करके मेरे ऊपर, जो मैंने इनके ऊपर केस कर रखे हैं, उन केसों को वापस लेने के लिए काउंटर ब्लास्ट FIR मेरे ऊपर करा दी गई, और मुझे जेल में फिर जब जी मैं जेल चला गया। जेल जाने के बाद 16 अगस्त 2023 को, कितने समय के लिए जेल में रहे आप? 177 डेज। उसके बाद मेरी बेल हाई कोर्ट से ग्रांट हुई, स्टेट वर्सेस वरुण आर्या के नाम से। आप गूगल करेंगे तो इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आई है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर जब भी कभी महिला इस तरीके के बच्चों का हवालाना लेकर, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे केस और लिटिगेशंस पेंडिंग चल रहे हैं, तो जजिस ने मेरे को बेल ग्रांट करी। और ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत क्लियरली मेंशन हुआ कि वाइफ जो है दिल्ली पुलिस अधिकारी के साथ रहती है, जो कि बोगस एंड फ्रिजलेस मुकदमे कराने में महिला की मदद कर रहे हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैंने अपने जीवन में क्या अन्याय या क्या पाप किया है। मैं एक हरि भक्त हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ, कभी जीवन में कभी कोई ड्रिंक नहीं करी, सिर्फ अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना चाहता था। मन में यही विचार आते थे। शुरुआत में मैंने अपनी गृहस्थी को बनाने का भी बहुत प्रयास किया कि जिस तरीके से एक सृष्टि को, जो है वो भी पुलिस
क्या मतलब कर रहे हैं वो? सर इस जो सस्पेंड नहीं हुए कुछ भी? सर ये सस्पेंड नहीं हुआ, जबकि आरटीआई के माध्यम से हमने पता लगाया कि उसके ऊपर आर्म्स एक्ट वगैरह जैसे और भी कई हीनियस मुकदमे पहले से दर्ज हैं, और कई मुकदमे जो उसने अपने सर्विस रिकॉर्ड में चढ़ा भी नहीं रहे। जब हमने आरटीआई के माध्यम से कुछ कार्रवाई नहीं हुई? इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 मुकदमे हीनियस क्राइम के उसके ऊपर दर्ज हैं, 2 डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही है, लेकिन पुलिस में उच्च संबंधों के बल पर आज भी वो पुलिस विभाग के अंदर रहता है, हमें धमकाता रहता है। और मैं अपने इन केसेस को, कांस्टेबल हैं अब हेड कांस्टेबल है, क्योंकि 2010 की आई थिंक ज्वाइनिंग है उसकी, हेड कांस्टेबल है। उसका नाम संदीप है जी, उसका संदीप नाम है, उसका बेल्ट नंबर है 7 है। अच्छा छोड़िए उस चीज़ों को, लेकिन सवाल ये है कि जब आपके साथ इतने सालों से हो रहा है, 2019 से हो रहा है, हाँ जी 6 साल से हो रहा है, 5 साल से हो रहा है, तो 5 साल के दौरान आपकी वाइफ भी फ्री घूम रही है, हाँ जी, मज़े में घूम रही है, उसी के साथ वो भी हैं, उसी के साथ लिविंग में रह रही है सर, आज भी रह रही है, गाड़ियों में साथ घूमती है, दिखती है। मैंने आज तक भी उसको डाइवोर्स नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात, शी हैज़ चेंज्ड हर नेम, वो अपना नाम बदल चुकी है फ्रॉम X to Y, और अपने हर जगह पे मैरिटल स्टेटस सुश्री मतलब अविवाहित लगाती है, अनमैरिड लगाती है, मिसिस की जगह मिस लगाती है। मेरे और संज्ञान में भी आया है कि इन्होंने और भी कई अन्य लोगों के ऊपर रेप जैसे, एक्सटॉर्शन जैसे हीनियस मुकदमे के लिए कंप्लेंट दी है, और बाय द वे ऑफ एक्सटॉर्शन, बाय द बिल ऑफ ब्लैकमेलिंग बहुत पैसा लेके वो FIR में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ऐसी सारी उन कंप्लेंट की कॉपी भी मेरे पास है, खाली उन्होंने मुझे ही फ्रेम नहीं किया, बहुत सारे लोगों को फ्रेम किया है। छोड़िए उनका कैरेक्टर छोड़ दीजिए, नहीं, आपके साथ दे आर हैबिचुअल। एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत एक पुलिस वाला एक महिला को एज अ वुमेन कार्ड विक्टिम प्ले करके, और अगर कहीं ना कहीं लोगों को घूम रहा है, कर रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को लूट रहा है, तो ये समाज के लिए निंदनीय है। हाँ वो तो है, कानून तो कहता ही यही बात है, लेकिन आपके लाइफ से अभी तो निकली भी नहीं है वो, आपके साथ इतना कुछ खेल रही है सर। हमारे संविधान में हमारे जो महिलाएं, हमारी बहनें हैं, उनको एक विशेष अधिकार दिए गए हैं। इन्हीं विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करके ये महिलाएं जो हैं इनोसेंट पीपल्स को फ्रेम करती हैं, और इन्हीं के कारण जो एक्चुअल विक्टिम महिलाएं हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, या न्याय प्रणाली हमारी बहुत स्लो हो गई है, जिसके कारण एक्यूज़ को विक्टिम बना दिया जाता है, विक्टिम को एक्यूज़ बना दिया जाता है, और इंसान सिर्फ इस मेंटल ट्रॉमा में परेशान होकर सिर्फ अपना कहीं ना कहीं जीवन यापन या तो खो देते हैं। शायद अगर मेरे पास मेरा बेटा नहीं होता तो शायद मैं भी आज अतुल सुभाष की तरह ही कहीं ना कहीं ऊपर अंतरिक्ष में ही होता। क्या बात कर रहे हैं सर? ये मेरी नहीं, ये हर किसी व्यक्ति की कहानी है। मुझे भी ऐसा लगा। अब आपकी क्या स्टेटस है, क्या सर? अभी तो स्टेटस ये है कि अपने छोटे बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, उसकी चाइल्ड साइकोलॉजी, उसके ऊपर किसी तरीके का, और उसके साथ उसकी स्टडीज़ में ध्यान बटाता हूँ, उसको मॉडलिंग क्लासेस लेके जाता हूँ, उसको कोडिंग क्लासेस लेके जाता हूँ, उसकी एकेडमिक्स में ध्यान देता हूँ, अपनी सीनियर सिटीज़न मदर की हेल्थ के ऊपर ध्यान देता हूँ, बच्चे कुछ समय में थोड़ा बहुत अपना काम करता हूँ। इन सब चीज़ों के बावजूद भी कहीं ना कहीं अंदर दर्द है कि हमारे संविधान में जो मेरे साथ हुआ वो कहीं किसी और के साथ ना हो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरे जीवन में क्या है। हमें धमकियां भी मिलती रहती हैं कि तुम्हें कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाएंगे, और वो कब मरेगी, ये तो केस ख़त्म हो जाएंगे, सब चीज़ें हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके की चीज़ों को अगर हमारा देश अगर हमारे ऊपर नहीं देगा, कोई हम गाय भैंस बकरी नहीं है जो हमें इस तरीके से छोड़ दिया जाए। हम भी इस राष्ट्र की संपत्ति हैं, हम भी इस देश की संपत्ति हैं, इसलिए इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस, अदरवाइज लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दिस काइंडली अर्थ। जिस तरीके से हमारा देश कुछ सांप्रदायिक धर्मों में बढ़ गया है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं महिला और पुरुष में भी बढ़ जाएगा, अगर इसी तरीके से इन अधिकारों का दुरुपयोग होता चला गया तो। बाकी हम क्या बोल सकते हैं, सारी कहानी आपके सामने में है। आप खुद से जो कुछ आपको समझ आता है अपने हिसाब से बातें रखिए, और हो सके तो जो आपके आसपास जो पिछले 5 वर्षों मिनिस्टर लोग हैं, MLA हैं, MP हैं, तो उनको भी कन्विंस कीजिए कि ऐसा कुछ ना हो। 5 वर्षों के अंदर मैंने कभी अपनी बेटी को देखा भी नहीं, मुझे उसका नंबर भी नहीं मालूम, मिला भी नहीं। फैब्रिकेटेड चीज़ें देकर एक केस पुट कर दिया गया। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँगा हमारे विभाग, पुलिस विभाग की। पुलिस विभाग इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। वो छोड़ दीजिए ना, वो तो सबके सामने में है सर, लेकिन एक्चुअली बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो लड़ाई है ना वो कहीं ना कहीं आपने वो ऑलरेडी पुलिस वाला है। वो समझ गया, आपने जो बोल दिया ना, सुनिए ना, ये लड़ाई जो है ना, स्टार्टिंग इनिशियल जो स्टार्ट होता है ना, वो पुलिस से ही होता है। सुन लीजिए, पुलिस वाले को बोल दिया, बाकी पुलिस वाला ही रिपोर्ट सही कर दे ना, पुलिस वाले अगर अपना रिपोर्ट सही कर दे, फॉल्स केस है तो FR लगा दें, या अगर रिपोर्ट सही है तो उस पर उचित कार्रवाई कर लेना, तो ये केसेस आगे तक बढ़ेंगे नहीं। बिल्कुल, पूरी देश को, मैं ये नहीं कह पूरा रहा। देश को पता है कि पुलिस क्या कर रही है, सबको पता है।
है ना? मैं ये नहीं कह रहा, FIR मैं दर्ज नहीं एक होनी चीज़ और चाहिए। कहना चाहता बोलिए, हूँ, बोलिए। पुलिस विभाग के अंदर सभी लोग बुरे हैं ऐसा भी नहीं है, और सभी लोग अच्छे हैं ऐसा भी नहीं है। समाज की गंदगी को दूर करने के लिए पुलिस विभाग को पहले अपने अंदर की गंदगी को दूर करना पड़ेगा। ऐसे पुलिस अधिकारी जिनके ऊपर कोई भी हीनियस क्राइम चल रहे हैं, जिनके CCTNS के अंदर मुकदमे दर्ज हैं, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए। एक जाएंगे 4 ईमानदार लाइन में खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने उच्च संबंधों का प्रयोग करके किसी लालच से वशीभूत होकर और कहीं ना कहीं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में लोगों को फ्रेम करके ये समाज को दूषित कर रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है, सीनियर सभी IPS अधिकारियों से प्रार्थना है कि वो इस चीज़ पे संज्ञान ले। पुलिस का जो एक ऑरा है, जो लोग पुलिस को एक रक्षक की तरह समझती है, कहीं वो पुलिस भक्षक ना बन जाए। वो बरकरार रहना चाहिए। तो- बाकी आप देख रहे थे वी आवर्स न्यूज़। 1 मिनट नमस्कार, शब खैर।